हैड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, एकदम शुरू से सीखेंगे कि हैड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए हैड का यूज आपका कहाँ पे होता है, पास्ट टेंस में होता है। अब पास्ट टेंस को कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं, यानी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी इत्यादि दे रहे हैं तो आपका क्या होगा, पास्ट टेंस होगा, ठीक है। अब हैड का यूज हम लोग किस तरह का सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। तो ये होता है पोसेशन वाला सेंटेंस में। अब पोसेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपका सेंटेंस में ये सेंस निकल रहा है कि कोई भी वस्तु या चीज अगर आपके पास है, तो वैसे स्थिति हम लोग क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो देखिए आपका सेंटेंस में अगर कभी भी पास था या रखता था इत्यादि दिया रहे तो आपका क्या होगा, हैड का यूज होगा, ठीक है। जैसे इस तरह का सेंटेंस अगर हम लोगों को बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग क्या करना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, ठीक है। अब इससे बनने वाले ट्रांसलेशन यानी हिंदी में आपका कैसा हो सकता है, इसको देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक कलम था, या तो फिर मैं एक कलम रखता था, या फिर एक सेंटेंस और भी हो सकता है, मुझे एक कलम था, ठीक है। देखिए तीनों सेंटेंस का मतलब आपका एक ही निकल रहा है, ठीक है। कभी भी इंग्लिश में जब भी हम लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेंस के हिसाब से करते हैं, ठीक है, कि हमारा सेंस जो भी सेंटेंस दिया उसका सेंस क्या निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला मेरे पास एक कलम था, इसका मतलब है कि मेरे पास एक कलम है, पोसेशन आ रहा है, ठीक है। दूसरा मैं एक कलम रखता था, इसका मतलब भी क्या हो रहा है कि मेरे पास एक कलम था, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है मुझे एक कलम था, इसका भी मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक कलम था, ठीक है। तो तीन तरह का सेंटेंस है लेकिन तीनों का मतलब क्या निकल रहा है, तो एक ही हो रहा है। तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका देखिए मेरे, मैं या मुझे, तीनों का सब्जेक्ट आपका क्या होगा, आई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, हैड, हैड हो गया। अब उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक कलम, एक कलम, एक कलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक का अ कलम का पेन, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था या मैं एक कलम रखता था, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सीता के पास एक गाय थी, सीता के पास एक गाय थी या तो सीता एक गाय रखती थी, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। अब हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, तो देखिए सीता आपका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सीता, तो क्या लिखेंगे, सीता सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, हैड, हैड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, तो एक गाय, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अ काउ, ठीक है। सीता हैड अ काउ, सीता के पास एक गाय थी। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। तुम्हारे पास एक घड़ी था, यू हैड अ वॉच। तुम्हारे पास एक बल्ला था, यू हैड अ बैट। मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन। उसके पास एक साड़ी था, शी हैड अ साड़ी। राधा के पास एक गेंद था, राधा हैड अ बॉल। मेरे पास एक किताब था, आई हैड अ बुक। उसके पास एक टेबल था, तो ही हैड अ टेबल, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। देखिए बहुत ही इजी है। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पर सारा हम लोगों को पुट करना है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट। अब जो भी आपके पास सब्जेक्ट है सारे के साथ में आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो हैड का ही यूज करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यही अगर आपको निगेटिव में बनाना है तो हम लोग वैसे ट्रांसलेशन को कैसे बना सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि आखिर निगेटिव सेंटेंस में हमारा अगर सेंटेंस दिया है तो हम लोग उसको इजीली ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस,
अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा निगेटिव में है, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज एक बार और बताते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपका नहीं लगा रहे तो वो आपका क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में नहीं का यूज हो तो हमारा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक टेबल नहीं है, मेरे पास एक टेबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेरे का क्या होगा, आई, उसके बाद क्या लगाना, हैड, आई हैड, फिर नहीं। जब सेंटेंस में आपका नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस, इसके लिए हमको क्या लगाना होगा, नॉट, आई हैड नॉट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक टेबल, तो एक का इंग्लिश क्या होता है, अ टेबल का टेबल। ठीक है, आई हैड नॉट अ टेबल, मेरे पास एक टेबल नहीं था। सीता और गीता के पास अच्छी किताबें नहीं थी। ठीक है, तब क्या होगा, सीता और गीता के पास अच्छी किताबें नहीं थी, अच्छी किताबें नहीं थी। ठीक है, तब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता और गीता, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सीता और का इंग्लिश एंड गीता। ठीक है, अब हमारा क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, हैड का यूज करना है, तब क्या हो जाएगा, हैड। ठीक, अब नहीं सेंटेंस में दिया तो हैड के बाद हमेशा नॉट का यूज कहाँ पे करना है, तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड के जस्ट बाद आपका क्या होगा, नॉट का यूज होगा, तो नॉट। अब उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है, अच्छी किताबें। ठीक है, तो अच्छी का क्या होता है, गुड, और किताबें, किताब का होता है बुक्स, लेकिन जब भी प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, बुक्स। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सीता एंड गीता हैड नॉट गुड बुक्स। ठीक है, मेरे पास पानी नहीं था, आई हैड नो वाटर, मेरे पास दूध नहीं था, आई हैड नो मिल्क। तुम्हारे पास कलम नहीं था, यू हैड नो पेन, या तो यू हैड नॉट अ पेन। ठीक है, कहाँ पे नो का यूज होता है, कहाँ पे नॉट यूज होता है, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि यूज ऑफ हैज हैव में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर बिल्कुल वॉच कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब हम लोगों को नॉट का यूज करना है और कब नो का यूज करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि निगेटिव सेंटेंस को हमको कैसे बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम लोग का सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव में दिया तो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि अगर आपका सेंटेंस में ये पता चले कि प्रश्न हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। हम लोग देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या तुम्हारे पास एक कलम था। ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक कलम था। देखिए क्या से स्टार्ट होगा, लास्ट का होगा क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, हैड का यूज करना है। ठीक, तो हैड। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हारे का इंग्लिश क्या होता है, यू। आप क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलम। ठीक है, तो एक का इंग्लिश और कलम का पेन। ठीक, उसके बाद क्या देना है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क, हैड यू अ पेन, क्या आपके पास या तो क्या तुम्हारे पास एक कलम थी। ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक कलम था, क्या तुम्हारे पास एक किताब था, तो क्या होगा, हैड यू अ बुक। क्या तुम्हारे पास एक बल्ला था, हैड यू अ बैट। क्या तुम्हारे पास एक बॉल था, हैड यू अ बॉल। क्या तुम्हारे पास एक टेबल था, हैड यू अ टेबल। क्या तुम्हारे पास एक बल्ब था, हैड यू अ बल्ब। क्या आपके पास एक टी शर्ट था, हैड यू अ टी शर्ट। क्या आपके पास एक शर्ट था, हैड यू अ शर्ट। क्या आपके पास घोड़ा था, हैड यू अ हॉर्स। क्या आपके पास समय था, हैड यू टाइम। क्या आपके पास पैसे थे,
हैड यू मनी? क्या आपके पास स्याही था? हैड यू इंक? सबसे पहले क्या करना है, हैड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप अपने क्या कीजिए, वर्ड को यूज कीजिए, बिल्कुल आपका जो सेंटेंस बनेगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके पास एक घर था। ठीक है, तो आपके पास एक घर था, तब वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास एक घर था, तो सबसे पहले क्या होगा, यू के साथ क्या लगेगा, पास था में, हैड एक घर और हाउस। आपके पास एक घर था, आपके पास एक घर नहीं था, यू हैड नॉट अ हाउस। क्या आपके पास एक घर था, तब हैड को बाहर कर देते हैं, हैड यू अ हाउस। मेरे पास एक घोड़ा था, आई हैड अ हॉर्स। मेरे पास एक घोड़ा नहीं था, आई हैड नॉट अ हॉर्स। क्या मेरे पास एक घोड़ा था, हैड आई अ हॉर्स। तुम्हारे पास एक कलम था, यू हैड अ पेन। तुम्हारे पास एक कलम नहीं था, यू हैड नॉट अ पेन। क्या तुम्हारे पास एक कलम था, हैड यू अ पेन? लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट वर्ड। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।